बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। आप एसोसिएशन का चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हो, जिसमें स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है कि इन स्टैटिस्टिक वी मस्ट बी मेजर द टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हर वीडियो में कि आपके पास क्या होता है। जितने भी आपने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किए उसमें हमने जो डेटा डिस्कस किया है वो आपके पास क्वांटिटेटिव था, जिसमें मेजरमेंट्स गिवन होती हैं, काउंटिंग गिवन होती है। क्वालिटेटिव डेटा या एट्रीब्यूट्स वो होते हैं एसोसिएशन से रिलेटेड, जिसमें आपको क्वालिटी गिवन होता है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, बट बल्कि अपने जो डेटा जो है जो उसको आप एब्सेंस और प्रेजेंस बता सकते हो कि अगर एक स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है तो उसमें वो इंटेलिजेंट की खसूसियात पाई जाती है, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो कितने परसेंट इंटेलिजेंट है, बट आप ये कह सकते हो कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, एक आपको याद रखना है कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, ये आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो एसोसिएट है या नहीं एसोसिएट है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं साथ आपको बताती हूँ। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। देखिए, आपके पास एट्रीब्यूट्स है ना, अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं तो उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। सिंपली उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो कितना मजबूत है, जैसे आप बताते हो ना -1 है +1 है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, और वो एट्रीब्यूट्स आप एज्यूम कर रहे हो ए एंड बी कोई भी से भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, और उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। जब भी आपसे पूछा जाता है ना कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मीन क्या होता है कि कोई से भी दो एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक है वो कितना मजबूत है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन उसको कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब इसका जो फार्मूला है ना वो रियल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। आपसे फिर एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है जी, योर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताएं, इट्स द नेम ऑफ द स्टैटिस्टिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये दोनों तरह से आपके पास एग्जाम्स में आ जा सकता है। योर कोफिशिएंट भी पूछा जा सकता है, योर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से इनके नेम्स पता होना चाहिए और इसका जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। क्यू से इसको हम शो करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ए बी दोनों पॉजिटिव वाले। फिर आपके पास क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस ए बीटा एंड अल्फा बी। अब ये मैं आपको याद करने का एक मेथड भी बता देती हूँ। देखिए, ये फार्मूला ना मुश्किल नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का। पहले आपने क्या किया, ए बी दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ले लिया, फिर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ले लिया, ये आपके पास हो गया माइनस। अब एक में आपने क्या करना है, अगर ये आगे पीछे भी हो जाते हैं ना तो इसका मसला नहीं, मतलब ये पहले लिख दे ये बाद में, क्योंकि करना तो मल्टीप्लाई है। अब हमने एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है, ए हमने पॉजिटिव ले लिया, बीटा हमने नेगेटिव ले लिया, मतलब एब्सेंस वाला ले लिया। इसी तरह अल्फा ले लिया, यहाँ हमने बी ले लिया, तो ये फार्मूला याद रखना। अब सेम यही चीज लिखकर सिर्फ माइनस की जगह आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, और इस तरह आपका ये जो फार्मूला है बहुत ही ईजी है और याद रखना भी इसे कोई मुश्किल नहीं है। या अगर आप याद रख लेते हो जिस तरह मैंने आपको बताया तो आप इजीली जो है अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। अब तमाम जितने भी हम कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं ना उनकी लिमिट्स गिवन होती हैं, और वो लिमिट्स का क्या फायदा होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपने सही किया या नहीं किया, क्या वो किस लिमिट्स में आ रहा है। फिर उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है वो क्या शो कर रही है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आंसर क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाई करता है ना कोफिशिएंट, वो लाई कर रहा होता है बिटवीन -1 एंड +1 के दरमियान। ये इसकी लिमिट्स है, -1 एंड +1। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, अगर तो आंसर आ जाता है ना जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा कि जो टू एट्रीब्यूट्स है वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए आपने, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, आपके पास अगर आंसर जीरो आ रहा है तो कहेंगे आंसर का क्या मतलब है, तो आपने बताने कि टू एट्रीब्यूट्स आर
इंडिपेंडेंट, आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर Q हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव वन, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली एसोसिएटेड है, कंप्लीटली एसोसिएटेड है। और अगर Q -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड है, कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। ये हमारे बताती है डेटा का कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशंस क्या पाई जा रही है। तो अगर तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर 0 आ रहा है तो जो 2 एट्रीब्यूट्स आपके पास ये और गिवन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास +1 आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली एसोसिएट है। अगर -1 आ रहा है तो इट्स मीन कि वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट है, उनमें कुछ भी एसोसिएशन वाला जो आंसर है वो नहीं पाया जा रहा। और जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो इनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई होंगी, वो एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे डेटा इंडिपेंडेंट के हवाले से और साथ में एसोसिएशन के हवाले से। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आ रही होती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द coefficient of association, what are the limits of coefficient of association, what is the formula of coefficient of association, and जो लिमिट्स और आंसर आ रही हैं, जो इसकी लिमिट्स लाइक आ रही है -1 है +1, उसका क्या मतलब है। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, आपके पास जब पेपर आता है ना तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि जी आपका जो ये आंसर है इसका क्या मतलब है। तो जब आपसे ये पूछा जाए तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो आपने आंसर में लिखना है कि 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट है। अगर +1 आ रहा है तो आप बताओगे कि कंप्लीटली एसोसिएटेड है। अगर -1 आ रहा है तो आपने बताना कि कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड है। तो ये वो बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास अक्सर स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं ना लेक्चरशिप की या इंटरव्यू के लिए या यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सिलेक्ट होने के लिए, तो आपको यही चीजें ही पूछी जाती हैं। जिस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशंस की जी लिमिट्स क्या हैं या लाई कितने में करता है, तो आपको पता होना चाहिए -1 एंड +1। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली इसको डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखते हो तो इसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स करवाई भी हुई हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।